उनके परमिट को निलंबित या निरस्त करने पर विचार किया जाएगा। 15 साल से पुरानी गाड़ियां हैं या जो आउटडेटेड हो चुकी है, अनफिट गाड़ियां हैं, ऐसी गाड़ियों को स्क्रैप करके चाहते हैं कि हमारा जो अयोध्या मंडल है उसमें सभी जिलों में स्क्रैपिंग यार्ड की स्थापना हो। विभाग की भी छवि खराब होती है, कहीं ना कहीं उस विभाग पर भी इसका असर आता है। चालान और उसके असुविधा से बचने के लिए बेहतर होगा कि सभी लोग अंडर लोड और नियमानुसार गाड़ी चलाएं। सी लगा के उसको नंबर प्लेट को ढक दिया जाता है, ये भी एक ऑफेंस ऐसा है जो दंडनीय अपराध है। अगर एक दल से काम नहीं चल रहा है तो हम अन्य जिलों से भी फिर यहाँ पर चेकिंग कराएंगे। आज सुल्तानपुर आने के कई उद्देश्य हैं कि एक तो हमने कार्यालय का निरीक्षण भी किया है और सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी कि ट्रांसपोर्टर्स और डीलर्स के साथ हमने एक बैठक की थी जिसमें रजिस्ट्रीकृत स्क्रैपिंग यार्ड की स्थापना के लिए हम उनको जानकारी दे रहे थे कि जो स्क्रैपिंग पॉलिसी आई है उसके तहत वो अपना आवेदन कर सकते हैं और इससे क्या होगा कि जो पुरानी गाड़ियां हैं, 15 साल से पुरानी गाड़ियां हैं या जो आउटडेटेड हो चुकी है, अनफिट गाड़ियां हैं, ऐसी गाड़ियों को स्क्रैप करके अगर काटने के लिए वो एक सेंटर का स्थापना कर सकते हैं। अगर वो उस पात्रता को पूरी करते हैं उसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और इससे हमारे सड़कों पर ना तो सिर्फ ट्रैफिक कंजेशन कम होगा बल्कि प्रदूषण में भी कमी आएगी। ये एक सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है और इसके तहत वो लोग अपना आवेदन कर सकते हैं। शासन की मंशा अनुरूप इस तरह के कार्यक्रमों की तैयारियां किस तरीके से चल रही, जागरूकता को लेकर जैसे अभी आज हमने ये बैठक की है तो बहुत सारी उनकी जो शंकाएं थी उनका भी समाधान किया। उनको सभी तरह की जो पात्रता है, उनको कितनी जनशक्ति उसके लिए आवश्यकता होगी, कौन से डॉक्यूमेंट्स उनको रखने होंगे, किस तरह का सिक्योरिटी सिस्टम उनको रखना होगा, वो पूरी उनको जानकारी हमने दी है आज। और इसमें कई लोगों ने ये बताया है कि वो उस पर विचार करके और ज़रूर से आगे आएंगे। हम चाहते हैं कि हमारा जो अयोध्या मंडल है उसमें सभी जिलों में स्क्रैपिंग यार्ड की स्थापना हो। इस तरह की बैठकें हमने अयोध्या में भी की, वहाँ पर भी लोग इच्छुक हैं और शीघ्र आवेदन करने का उन्होंने आश्वासन दिया है। मैम अभी आपने बोला था लोग से बात में बताया कि जो गाड़ी केस चलान होगा उस गाड़ी को क्या कार्रवाई, क्या कहना चाहती हैं? शासन से ऐसे निर्देश प्राप्त हुए हैं कि अगर एक गाड़ी पर ओवरलोडिंग के 1 साल में 3 से अधिक चालान हैं और 5 साल में 5 से अधिक चालान हैं तो ऐसी गाड़ियों के संबंध में रिपोर्ट जो है वो आरटीए और एसटीए को भेजा जाएगा और अगर एक नोटिस मिलने के बाद भी अगर वो वाहन मालिक अपने उसमें सुधार नहीं लाते हैं या संतुष्ट पूर्वक उसका उत्तर नहीं दे पाते हैं तो उनके परमिट को निलंबित या निरस्त करने पर विचार किया जाएगा। ओवरलोड वाहनों के लिए क्या कहना चाहेंगे? ओवरलोड वाहन चल रहे हैं, ओवरलोड हर हालत में बंद होनी चाहिए। इसके लिए हम लोग लगातार चेकिंग कर रहे हैं। पूरा हमारे प्रवर्तन दल जो है वो भी लगातार उनको हम निर्देशित कर रहे हैं कि रात और दिन हम हर समय वो लोग अलग अलग टाइम पर चेकिंग करके प्रभावी अंकुश लगाएं। लेकिन खेद की बात है कि फिर भी हमें ओवरलोडिंग की शिकायतें मिल रही हैं तो ट्रांसपोर्टर से भी हमारा यही कहना है कि वो किसी भी दिशा में ओवरलोड गाड़ियां ना चलाएं। इससे सड़कें टूटती हैं और जो हमारी राष्ट्र की जो संपत्ति है उसको भी क्षति पहुंचती है और विभाग की भी छवि खराब होती है, कहीं ना कहीं उस विभाग पर भी इसका असर आता है। तो चालान और उसके असुविधा से बचने के लिए बेहतर होगा कि सभी लोग अंडर लोड और नियमानुसार गाड़ी चलाएं। बहुत सारे हम देखते हैं कि सड़कों पे इस तरह की गाड़ियां दिख रही हैं कि HSRP जो है हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट वो लगा होने के बावजूद भी पीछे की नंबर प्लेट निकाल दी जा रही है या फिर उस पर काट छांट करके मिट्टी लगा के उसको नंबर प्लेट को ढक दिया जाता है। ये भी एक ऑफेंस ऐसा है जो दंडनीय अपराध है। तो इस तरह का कार्य ना करें और आप कानून के उससे नहीं बच सकते हैं। कानून अपनी कार्यवाही अवश्य करेगा। जो चालान है, जो चेकिंग है
अगर एक दल से काम नहीं चल रहा है तो हम अन्य जिलों से भी फिर यहाँ पर चेकिंग कराएंगे। तो इसलिए इन सब असुविधाओं से बचने के लिए आप नियमानुसार वाहन चलाएं कि बकाया वसूली पे विशेष तौर पर ध्यान दें। कुछ बकायेदारों से मैंने स्वयं बात करके उनको उनकी समस्या सुनी और उनसे मैंने कहा है कि वो अपना समस्या को इंगित करते हुए प्रत्यावेदन दें। अन्य जो बकायेदार हैं उनसे भी हमारी ये अपील है कि वो अगर उनके पास कोई जेन्युइन समस्या है और नियमानुसार उनको पेनल्टी में राहत दी जा सकती है तो वो उस तरह से अपना एप्लीकेशन ज़रूर दें और उनकी सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। लेकिन अगर वो कर जमा नहीं करेंगे समय से तो ये पेनल्टी और जो उनका कर है वो बढ़ता जाएगा और वो बोझ फिर निरंतर बढ़ता जाएगा। सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NTTV भारत।